अहिंसा से बात को प्रारंभ किया था और मैं अहिंसा को बहुत व्यापक फलक पर देखता हूँ। मैंने एक पुस्तक लिखी है, अहिंसा दर्शन, एक अनुचिंतन। ये मेरे विश्वविद्यालय ने ही प्रकाशित की है और इसमें मैंने कई एस्पेक्ट पर ध्यान दिया है। मैंने इस पे व्यावसायिक अहिंसा पर भी एक पूरा आर्टिकल है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कुछ दो लाइन सुना करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हमको किस दृष्टि से विचार करना है। अपना जमीर बेचकर खुशियां खरीद लें, ऐसे तो इस जहां के तलबदार हम नहीं। अपना जमीर बेचकर खुशियां खरीद लें, ऐसे तो इस जहां के तलबदार हम नहीं। और वो आंख क्या जो गैर की खातिर न रो सके, और वो दिल ही क्या जिसमें जमाने का गम नहीं। हमेशा जब तक हम करुणा के नजरिए से, दया के नजरिए से, अहिंसा के नजरिए से, ये जो हमारी पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्राण है, उस दृष्टि से जब तक नहीं देखेंगे, हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। एक सतत विकास की जो अवधारणा, चाहे हम व्यवसाय के माध्यम से करते हैं, चाहे किसी अन्य के माध्यम से करते हैं, उसकी कल्पना हम बिना मूल्यों के नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा नीति वाक्य प्राचीन काल से ही संस्कृत में कहा जा रहा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो आचरण हमें प्रतिकूल लगता है वो हम दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं। ये कैसा न्याय है कि जो चीज मुझे पसंद नहीं अपने लिए, वही व्यवहार मैं दूसरे के साथ करूंगा। तो ये तर्क से भी ये बात सिद्ध नहीं होती है। इसलिए अगर मुझे ईमानदारी पसंद है तो दूसरे को भी मुझसे वही अपेक्षा है। जैसे एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रत्येक भ्रष्ट मनुष्य एक ईमानदार मित्र की अपेक्षा रखता है कि कम से कम वो ईमानदार, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ईमानदारी नहीं होगी, जब तक नैतिकता नहीं होगी, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। प्राचीन काल से ही जैन आगमों में भी इस तरह की बहुत चर्चा विद्यमान है। एक समण सुत्तम ग्रंथ है जिसमें बात कही गई, जह तेणा पियम दुखम जानिए एमेव सब जीवाणम। जो दुख जिस तरह का तुमको प्रिय नहीं है, समझ लो दूसरों को भी वैसा प्रिय नहीं है। हमको ये जो प्राचीन मूल्य अहिंसा के हैं, उनको किस दृष्टि से आगे ले जाना है, इस पर विचार करना है। क्योंकि अहिंसा एक शाश्वत मूल्य है।